Assalamu alaikum students, welcome to my channel SK Online Lectures. How are you all? I hope you are great. In this video we will learn the preposition, जिसे हम उर्दू में हरफ़े जार भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे जान लेते हैं। It is a word which shows the connection of a noun or pronoun with some other noun, pronoun, verb or adjective to indicate position। वो लफ्ज़ जो किसी इसम या इसम ज़मीर का किसी दूसरी चीज़ या शख्स के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए हरफ़े जार या प्रेपोजिशन कहलाता है। अब इसको हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल से वाज़ेह करते हैं। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इस फ़िक्रे में आप देखें कि जो लफ्ज़ ऑन है ये मेज़ से पहले इस्तेमाल किया गया है ताकि मेज़ का ताल्लुक़ किताब से ज़ाहिर किया जा सके, इसलिए ऑन जो है ये हरफ़े जार या प्रेपोजिशन कहलाएगा। Following are some prepositions which are generally used: at, in, on, upon, within, to, of, by, behind, between, among, after, before, from, into, inside, outside, since, of, with, अंडर। ये सब प्रेपोजिशन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रही होती हैं। नाउ वी विल लर्न यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस इन अ प्रैक्टिकल वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं एट एंड इन। एट एंड इन। ये एट और इन का इस्तेमाल दो तरह होता है, एक वक्त के लिए और दूसरा जगह के लिए।
वो फ़िक्रा जिसमें वक्त मुकर्रर किया गया हो, वक्त का तयन किया गया हो, तो उसके साथ ऐट आएगा। और ऐसे फ़िक्रात जिनमें अ लॉन्ग टाइम पीरियड बयान किया गया हो, एक लंबा अरसा बयान किया गया हो और उसमें वक्त का तयन ना किया गया हो, तो उनके साथ इन आएगा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा ऐट ही आता है। एम एट, अनॉयड एट, जेयर एट, अलार्म्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, लाफ एट, अमेज्ड एट, ग्लैड एट, इन तमाम वर्ड्स के साथ हमेशा ऐट लगता है। पहले हमने ऐट और इन का इस्तेमाल वक्त के लिए सीखा है और अब हम ऐट और इन का इस्तेमाल जगह के लिए सीखेंगे। छोटी जगह के लिए ऐट और बड़ी जगह, मुल्क या बड़े शहर के लिए इन इस्तेमाल होता है। ये मैंने इधर राइट भी कर दिया है। अब हम इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही lives at Shahkot in शेखुपुरा। इस फ़िक्रे में आप देख सकते हैं कि शेखुपुरा है तो ये एक बड़े सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इससे पहले इन लगाया गया है। और ये शाहकोट जो है ये शेखुपुरा के अंदर वाक़ है, यानी छोटी जगह की बात हो रही है, तो इससे पहले ऐट लगाया गया है। इसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ही वॉज born at शेखुपुरा इन पाकिस्तान। अब अगर इस फ़िक्रे में आप देखें तो शेखुपुरा जो है वो है तो बिग सिटी ही, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान का भी ज़िक्र है, यानी इसमें कंट्री का ज़िक्र आ रहा है, तो सिटी से बड़ा कंट्री होता है। सो यहाँ पे पाकिस्तान का ज़िक्र है तो पाकिस्तान बड़ा है, इसलिए बड़ी जगह है, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान से पहले इन इस्तेमाल किया गया है और सिटी जो है उसके लिए ऐट इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन ले लेते हैं। इन एंड इनटू। इन जो है वो सुकून की हालत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इनटू हरकत को ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द हेडमास्टर इज़ इन द ऑफिस। अब आप देखें कि इस फ़िक्रे में द हेडमास्टर इज़ इन द ऑफिस, ऑफिस में है, मतलब यहाँ पे सुकून की हालत का ज़िक्र है तो इन इस्तेमाल होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। ही वेंट इनटू द रूम। अब यहाँ पे वेंट है, वेंट इनटू द रूम, मतलब हरकत का ज़िक्र हो रहा है कि वो गया, रूम में गया, तो इसलिए यहाँ पे इनटू आएगा। आराम की हालत के लिए इन आएगा और हरकत की हालत में इनटू। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन ले लेते हैं। ऑन एंड अपॉन। अब जो इन दोनों का मानी जो है वो सेम है, इन दोनों का मानी है पर।
ऑन जो है वो साकन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन साकन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जबकि जो अपॉन होता है वो हरकत को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही sat on the floor। ये मिसाल अब साकन हालत को ज़ाहिर कर रही है, यानी इसमें मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे ऑन इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी की। द rat run upon the table। अब इस मिसाल में आप देखें कि द रैट रन अपॉन द टेबल, जो रैट है वो भाग रहा है, मतलब वो हरकत को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपॉन का इस्तेमाल किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।